आज मैं आप सभी को मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। वजह है कोर बोर्ड की या एग्जीबिशन लगी हुई है, शोरूम खुलने वाला है, उसका भी उद्घाटन है। कोर बोर्ड के माध्यम से उत्तर विभाग में रोजगार तैयार करने का काम, उद्योजक बनाने का काम कोर बोर्ड ने जैसे साउथ में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में किया है। मोदी जी आने के बाद 7 सालों में कोर बोर्ड ने पहले 1200 की एक्सपोर्ट थी, वो 4000 करोड़ तक कोर बोर्ड लेके गया है। कोर बोर्ड ने तय किया है कि साउथ में जिस तरह से काम किया, रोजगार प्राप्त किया, लोगों को रोजी रोटी देने का काम साउथ में जैसा हुआ है, उसी तरह नॉर्थ में, यूपी, उत्तराखंड, इस सभी भाग में रोजगार निर्माण करने का काम कोर बोर्ड करने वाला है और उनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरे जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 4 शोरूम, 4 शोरूम यू स्टार्टेड ओनली 4 शोरूम खोलने वाले हैं और यहां भी कोर के उद्योग तैयार करने के लिए फाइबर बैंक स्थापन भी की है, वो भी यहाँ शुरू होने वाला है। नारियल का पेड़ नहीं होगा यहाँ, मगर फाइबर बैंक के मुताबिक यहाँ कोर का बिजनेस, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग शुरू हो गए। इसका इंतजाम सब किया है। कोर बोर्ड एमएसएमई मंत्रालय के अंदर आता है। पूरी तरह से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय कोर बोर्ड को सपोर्ट कर उत्तर विभाग में उद्योग बढ़ाने के लिए, रोजगार लोगों को देने के लिए, बेकारी हटाने के लिए यह काम करने जा रहा है। इसलिए आपको मिलकर इस काम का, शुभ काम का जानकारी देने के वास्ते मैं यहाँ आया हूँ। मैं समझता हूँ आप सभी लोग माननीय मोदी साहब पंतप्रधान आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रहे हैं, उसमें कोर बोर्ड का, एमएसएमई का बड़ा योगदान होगा। आज भी एक्सपोर्ट में एमएसएमई 49% है, जीडीपी में 30% है और अगले 5 साल में इससे अच्छा तरक्की, डेवलपमेंट भारत में होगी। और इसलिए आप लोग कोर बोर्ड और एमएसएमई के माध्यम से जो रोजगार तैयार करने की योजना हो रही है, उसके बारे में जानकारी आम जनता को तक पहुंचाने का काम आप करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। और इसके बारे में आपके कोई भी प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको उसकी विनती करता हूं कि आप इस बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज रिपीट आपका वापिस क्वेश्चन सही नहीं है। आप जरा मास्क नीचे करो, जरा प्लीज नीचे थोड़ा, आवाज प्रॉपर नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो
ने फूड कोर्ट में स्मृति योजना के अंदर फूड प्रोसेसिंग की योजना है। उसमें कोई भी वो बिजनेस करना चाहता है, उद्योग लगाना चाहता है, और वो हमारे एमएसएमई में, भाई साहब सुनिए ना, आपने क्वेश्चन पूछा सुनते नहीं है। हमारे एमएसएमई में वो अर्ज दाखिल करने के बाद उनको हम प्रॉपर गाइड करेंगे, कौन सी मशीन यूज करना है उसका जानकारी और प्रशिक्षण भी देंगे, और उसके लिए लगने वाला लोन देंगे, उसके साथ सब्सिडी भी होगी। सर, मैं अश्विनी हूँ सर, इंडिया टीवी से। एक सर सवाल है मेरा कि बनारस ही क्यों इसकी शुरुआत के लिए, और वाराणसी के अलावा और कहाँ रूम बन रहे हैं? बनारस ही उत्तर प्रदेश का, बनारस में कुछ भी काम शुरुआत करे वो शुभ काम होता है। आप जैसे पत्रकार आके आशीर्वाद देते हैं, इसलिए मैं सही जगह चुना और बोला चलो बनारस यहाँ से शुभारंभ करेंगे, और पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ में ये हमारा कोर बोर्ड का काम बढ़ाए। ये कोर बोर्ड का एक्टिविटीज है ना, वो महिला के लिए ज्यादा है। अभी तक 7 लाख लोग इसमें काम करते हैं, उसमें से 80% महिला ही है। तो मैंने जैसे कहा कि कोर से हम लोग फाइबर बना देंगे कोर का, और यहाँ के लोगों को हम बांटेंगे, देंगे, जो फैक्ट्री लगाएंगे, और उससे वो कोर के प्रोडक्ट बनाएंगे, और बनाने के वक्त जो मशीनें चलाने वाले हैं, बाकी काम करने वाले वो सब महिला ही है न। ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ होगा, एमएसएमई की तरफ से मशीन की जानकारी दी जाएगी, ट्रेनिंग देने के बाद उनको नौकरी भी दी जाएगी। महिला यहाँ का कोर बोर्ड का कहो, बाद में पंजाब का जो भी आपका प्रश्न होगा उसको जवाब देके ही जाऊंगा। पहला एक कोर बोर्ड का, रोजगार का, लोगों की आर्थिक स्थिति का, उसके बारे में कुछ पूछो। ये बात खत्म हो गई तो आप वो पंजाब के तरफ जाएंगे। हाँ उद्योग है, हाँ, लकड़ी के खिलौने हो गए, बनारस साड़ी तो है ही है। बनारस के उन कलाकार जो उद्योग के साय में कहीं लुप्त हो जा रहे हैं, उसको कितना फायदा मिलेगा? देखिए कितना फायदा, माइक्रो स्मॉल में फैक्ट्री लगाएंगे, वो कितनी क्षमता के लगाते हैं, उसके ऊपर फायदा का गिना जाता है। पहला क्या क्षमता का वो फैक्ट्री लगाएंगे, वो आके बोलना चाहिए हम ये करना चाहते हैं, हमें 10 लाख कर्जा दो, 20 लाख दो, तो उसके बारे में प्रॉफिट कितना होगा, मुनाफा कितना होगा, वो बाद में गिना जाता है। बिजनेस करते नहीं, जगह किधर मालूम नहीं है, कौन सी लिमिट में करना है वो मालूम नहीं, तो डायरेक्ट आप पूछ रहे हैं उसको क्या मिलने वाला है। बढ़ेगा। बढ़ाने के लिए पूरी हम लोग, हमारी तरफ से मार्गदर्शन होगा, और उनको लिए लगने वाला हर टेक्नोलॉजी की जानकारी वो भी मिलेगी। अलग अलग हिस्सों से, बनारस से भी विरोध के स्वर निकल के आ रहे हैं, और पीएम की सुरक्षा में छूट की बड़ी बात कही जा रही है। किसके? प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में छूट की बड़ी बात कही जा रही है। खुद योगी आदित्यनाथ भी विश्वनाथ मंदिर होकर गए और प्रार्थना किए पीएम साहब, प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु के लिए। तो इस पूरी घटना को आप किस तरह देख रहे हैं एज ए सेंट्रल मिनिस्टर? देखिए, प्रधानमंत्री कल पंजाब के दौरे में थे, वो कार्यक्रम में जा रहे हैं कि वहाँ डेवलपमेंट की कम से कम 42,000 करोड़ की योजनाएं के उद्घाटन करने जा रहे थे, भूमि पूजन भी करने जा रहे थे। ऐसे वक्त में हेलीकॉप्टर में
जाने वाले थे, मगर वातावरण खराब होने से वो बाय रोड चले गए। रास्ते पर उनको कहीं रोका गया और वह सामने से जो पत्थरबाजी हमला हुआ है उस घटना का मैं निषेध करता हूं। ये इरादे पत्थर मारने वाले के हमला करने के सही नहीं थे। माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के पंतप्रधान हैं। 135 करोड़ लोगों के वो प्रमुख है, पंतप्रधान है, और उनके ऊपर इस तरह का हमला करना, पत्थरबाजी करना, ये सही नहीं मानता हूं, निषेध करता हूं इस घटना का। मैं सब अभी मैं पूरा नहीं तो मैं हाँ, इसमें जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है उसमें कांग्रेस के लीडर है। उन्होंने कहा कि सभा में जा रहे लोग नहीं थे इसलिए बहाना। ये देखो, ये घटिया हरकतें या षड्यंत्र कांग्रेस ही कर सकती है, कांग्रेस कर सकती है। मगर मैं कहता हूं इस तरह का हरकतें कर कर पंतप्रधान पूरे देश के है, खाली बीजेपी के नहीं है, उनकी सुरक्षा रखना देना हमारा भारत सरकार का काम है। और कोई ऐसे हरकत करे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई सर? वो किस तरह से हमारे होम मिनिस्टर, हमारी सरकार सोचेगी वो मैं घोषित करने नहीं आया, मगर कार्रवाई होगी। जिन्होंने किया हरकतें, वो पंजाब सरकार हो या कांग्रेस हो, जिन्होंने हरकत किया, इन्वॉल्व है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर पीएम सर को खुद कहना पड़ गया, वहाँ से हटते वक्त वापसी करते वक्त खुद कहना ये पड़ गया कि सीएम चन्नी को उन्होंने धन्यवाद किया कि उनकी जान की सलामती हो पाई, इसके लिए धन्यवाद किया कि वो सही सलामत वहाँ से निकल पाए। तो ये किस तरह का मैसेज पीएम जब आप क्या समझे ये मैसेज से? आप क्या समझे? वो क्या खुशी से बोले? वो नाराज हो गए सुरक्षा व्यवस्था देखकर। जहां ब्रिज पर गाड़ी रोका गई, बीच में पंजाब के पुलिस आसपास नहीं थे और पुलिस के परमिशन से ही पीएम जैसे व्यक्ति प्रयास करते हैं, अनुमति बगैर नहीं करते हैं। तो ये काम पंजाब सरकार का था। तो उन्होंने जो वर्ड बोले हैं और आभार व्यक्त किए हैं कि उन्होंने सही तरह से सुरक्षा व्यवस्था नहीं रखी। उनको वो जो उन्होंने कहा है उसका अर्थ होता है कि आपने सीरियस नहीं लिया या आपके दिल में कुछ षड्यंत्र है, इसलिए इस तरह का पुलिस नहीं भेजने का, रखने का। एक तरफ अनुमति मिली डीजी की और दूसरे बाजू में सुरक्षा व्यवस्था नहीं। सर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि हम लोगों ने पहले बता दिया था कि किसान सड़कों के सामने आ सकते हैं, उसके बाद कांग्रेस सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है। क्या है कांग्रेस के मंसूबे? मैं बोला ना, उनके इरादे सही नहीं है, दिल में कोई षड्यंत्र है। एक तो कांग्रेस को इस देश में कोई नेता ही नहीं है जिसका कोई सुन सके, और इस तरह से पत्थर मार के सत्ता नहीं आती है। हमारे पंतप्रधान जी ने पिछले 7 सालों में देश में जो काम किया, लोगों के लिए काम किया, कोरोना में काम किया, वो सब दुनिया जानती है। सब जगह प्रशंसा हो रही है, वो कांग्रेस को देखा नहीं जा रहा है। सर जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या लगता है सरकार वहाँ जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही है? लॉकडाउन सरकार की क्षमता ही नहीं है सरकार चलाने की, उसे उम्मीद क्या रखे? दिल्ली में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो बस सब जगह बढ़ रहे हैं। अभी 1 लाख तो हमारे देश में हो गए। उसका कंट्रोल करने के लिए हमारे पंतप्रधान, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जिस अभी कुछ कोशिशें जो हो रही है उसके लिए दवा, वैक्सीन सब जो अभी देने का काम कर रहे हैं, ये रोकने के लिए कर रहे हैं। हम रोकने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार रोकने का काम करे, ये बढ़ना नहीं चाहिए। क्या लगता है कोरोना के बीच में चुनाव होने चाहिए? चुनाव होने चाहिए इस समय? मैं समझता आपके कहाँ का प्रश्न कहाँ लाते। चुनाव कौन बोला? कौन सा चुनाव? यूपी का चुनाव है, इसमें गोवा का हाँ, तो यूपी का है, पंजाब का है, वो रोकने के लिए कोई बहाना बनाए क्या कि बीमारी बढ़ाए? ऐसा हो सकता है क्या कभी? सर आज के माहौल
हाँ नीतीश राणे जी का गुमशुदगी का पोस्टर महाराष्ट्र में लगाया जा रहा है, इस तरह की काय राजनीति की पोस्ट काय की नीतीश राणे जी के गुमशुदगी का पोस्टर महाराष्ट्र में लगाया जा रहा है, इस तरह की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये राजनीति क्या है? क्या किया उन्होंने? आपको क्या जानकारी है उनके बारे में? जो दो लड़कों में आपस में लड़े, कोई जख्म नहीं है, वो हाथ बांध के घूम रहे, हाथ को तो कुछ नहीं है। जैसा पत्थर के गिरने का ऐसा ऊपर कुछ 1 मिली सेंटर भी नहीं है कुछ जख्म। और सरकार इस बहाने नीतीश राणे को डिस्ट्रिक्ट बैंक जीतने के लिए वो अंदर करवाना चाहते थे। एक डिस्ट्रिक्ट में डीजी आके बैठते हैं 7-7 दिन, डीजी स्टेट का, पुलिस सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। इसका क्या इंटेंशन होता है? वो एमएलए है खुद, लंदन में भी उन्होंने ये एमबीए किया है। वो क्या अनपढ़ नहीं है, एजुकेटेड है, बिजनेस भी संभालता है और राजनीति भी करता है। सर जी आप बनारस आए हुए हैं यहाँ पे शोरूम का करने के लिए, तो अरे शोरूम का किसको इंटरेस्ट नहीं है? जी तो ए सर, दे- काशीवासियों को क्या संदेश देना हाँ? काशीवासियों को अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? किसको नहीं, मैं संदेश यही देना चाहता हूँ, हमारा सरकार, मोदी सरकार देश के यूथ को जो बेकार है उनको उद्योजक बनाना, लोगों को रोजगार प्राप्त करके देना, देश की प्रोडक्शन बढ़ाना, देश की जीडीपी बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे पंतप्रधान मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। इसका एक पार्ट है, एमएसएमई एक विभाग है, जो एमएसएमई विभाग उद्योजक बनाने के लिए लोन देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, मशीन देते हैं, उनका प्रशिक्षण बन देते हैं और उद्योजक बनाने का कोशिश करने के बाद ही आज 11 करोड़ लोग एमएसएमई के उद्योग में काम करते हैं। तो ये हम नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब राज्यों में हम इस तरह के उद्योग लाने चाहते हैं। कोर बोर्ड के माध्यम से, कोर के माध्यम में साउथ में क्रांति हो गई, काफी रोजगार निर्माण हो गए। उसी तरह के रोजगार यहाँ तैयार करने की हमारी सरकार की ये कोशिश है। इसलिए हमारे चेयरमैन केरला से यहाँ आते हैं, या शोरूम या बाकी का हमारा जो कामकाज चला है, आज देखो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आपका मीडिया का भी साथ चाहिए। सर माना जा रहा है कि अगले बार मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार आप ही रहेंगे महाराष्ट्र में। ऐसा कौन बोला? मैं तो कभी कहा नहीं। आपको कुछ भविष्य जानते हैं तो देखो हाथ मेरा और बोल दो बाबा ये भविष्य है। मैं कुछ ऐसा सोचा, मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ एक बार, अभी सेंटर में मिनिस्टर हूँ। सर ये कोर्ट बोर्ड के शोरूम किस किस जगह पर है? 4 जगह है, मैं 4 जगह अभी बोला है कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज। इसमें उत्तर प्रदेश की जनता को कितना सुविधा मिलेगी? नहीं, कोर बोर्ड का शोरूम में, कोर बोर्ड में जो प्रोडक्शन निकालते हैं, उत्पादन करते हैं, वो सब उसमें प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और उसमें ले भी लग सकता है, वो मार्केटिंग के लिए है, मगर वो देखकर लोगों को यहाँ कोर बोर्ड का एक्टिविटी होनी चाहिए, वो देने के लिए हम यहाँ ऑफिस भी तैयार कर रहे हैं और ट्रेनिंग सेंटर भी कर रहे हैं। इसका माल कहाँ से आएगा सर? अच्छा मार या हम लोग उसके लिए फाइबर बैंक बना रही है। साउथ से माल यहाँ आएगा, फाइबर बना के बैंक में रखा जाएगा। जो लोग रोजगार या अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो फाइबर उनको दिया जाएगा और फिर प्रोडक्शन मशीन देने के बाद वो निकाल सकते हैं।